भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने बीते कल बांदीपुरा में नगर परिषद सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने केंद्र में भाजपा की 11 साल की सत्ता के दौरान हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों को बताया। उन्होंने विकसित भारत का अमृत काल विषय पर बोलते हुए डॉक्टर जसरोटिया ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 11 साल भारत की समावेशी विकास और राष्ट्रीय प्रगति की यात्रा में एक परिवर्तनकारी अवधि रहे हैं। उनके संबोधन का एक मुख्य आकर्षण राष्ट्रव्यापी रेल संपर्क भी था, जहां उन्होंने गर्व से उल्लेख किया कि कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने का दीर्घकालिक सपना अब एक वास्तविकता बन गया है, एक उपलब्धि जो राष्ट्रीय एकीकरण की सच्ची भावना का प्रतीक है। मुसलमान को अपनी दुआ की तरह देखते हैं। अगर किसी को इसमें कोई शक है तो कोई भी सिस्टम है उसके अंदर बदलाव बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बदलाव तभी आता है कि जो 11 साल की अचीवमेंट है मोदी गवर्नमेंट की, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 11 साल में देश कहां से कहां पर पहुंचा और इन 11 सालों में क्या भारत ने खोया और क्या भारत ने पाया। अब जहां तक बात आती है पूरी, और हम 11 साल पीछे से अगर हम शुरू करते हैं तो आप सोचिए कि 2014 में जब मोदी जी ने इस देश का कार्यभार संभाला था तो सबसे पहली बात उन्होंने कही थी कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। और वो सेवा करते हुए, लोगों की खिदमत करते हुए मोदी जी ने देश को 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। और मित्रों, ये जो समय है ये कुल 11 साल का समय है, क्योंकि पुरानी सरकारों के पास तो 60-70 साल थे। और अगर मैं 2014 की बात करूं, जब मोदी जी अभी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो पूरी दुनिया उस समय ग्रो कर रही थी, केवल भारत ही ग्रोथ पर था। 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था पे हम लोग थे, जबकि पूरी दुनिया के अंदर ग्रोथ हो रही थी। लेकिन देखिए, जैसे ही कार्यभार संभाला गया और सबसे पहला काम क्या किया गया, जब जनधन खाते खोले गए। जनधन खाते खोलने का कारण ही ये था कि जो आम इंसान है उस तक मेरी मदद पहुंचे, क्योंकि हमें याद है स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहा करते थे कि हम यहां से 1 रुपया भेजते हैं, नीचे 20 पैसे पहुंचते हैं। अब 80 पैसे का हिसाब किताब तो कभी कम, उन 80 पैसों में अगर आप देखें तो कई करोड़ों अरबों खरबों रुपए बनते हैं। लेकिन मोदी जी को पता था कि बीच में कोई बिचौलिया ना आए जिसके कारण मेरे गरीब, मेरे पसमानदा लोगों तक मेरी मदद ना पहुंचे, तो डीबीटी करते हुए डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर जनधन खाते खोलेगी, जिसके ऊपर कांग्रेस ने मजाक उड़ाया कि जी पैसे के किस लिए खाते खोल रहे हो, लोगों के क्यों खाते खोलेंगे। आज समझ आती है कि खाते क्यों खोले गए थे, ताकि हर इंसान तक जो है मदद पहुंच सके। और यही कारण था कि आज आप देखें तो 25 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो पिछले 5-10 सालों में गरीबी रेखा से उठकर ऊपर आए। ये कारण ही ये था कि एक ऐसे दृढ़ निश्चय वाला हमारे पास प्रधानमंत्री था जिसने बताया कि देश को कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। और मैं यहां पर, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसमें लंबी चौड़ी बात तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेरे 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनकी मैं जरूर बात करूंगा कि हमने आजादी के जब 75 साल मनाए तो अमृत काल से हम लोग शुरू हुए। आज तक मित्रों आपको याद होगा कि भारत को क्या जाना जाता था, हम हमेशा विकासशील, डेवलपिंग मुल्क के तौर पर हमें जाना जाता था। और डेवलपिंग भी छोड़े, हमें कहा जाता था सपेरों का देश, सांप पालने वाले लोग, हमें कहा जाता था गरीबों का देश, गरीबों का देश। आज आप देखिए कि भारत कहां पर पहुंच गया इन्हीं 11 सालों के अंदर। कि आप सबसे पहले अगर वैक्सीन किसी ने बनाई कोरोना की तो उसी भारत ने बनाई। आज आप देखिए कि भारत कहां पर पहुंचा कि 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से हम 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था पर। मैं कश्मीर के लोगों से भी बात करना चाहूंगा इसके ऊपर कि हमारे कश्मीर को अगर आप देखें तो देश का मुकुट माना जाता है, देश का ताज माना जाता है। और इस देश के ताज को हम कहते तो थे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है, लेकिन अभी जो रेल लाइन जुड़ी है यहां से पता लग गया कि रेल से भी हमारा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक है। सो इस ताज के ऊपर अगर आप देखें तो बहुत हमले हुए। थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको याद होगा, और मैं आज यहां से सैल्यूट करना चाहता हूं मकबूल शेरवानी साहब को, शहीद मकबूल शेरवानी साहब को। अगर वो ना होते उस दौर में, उस 47 के दौर में ना होते, तो वो जो पाकिस्तान का मंसूबा था कि हम किस तरह से कत्लो गारत करते हुए कश्मीर पहुंचेंगे, आज हमारा कश्मीर भी वो जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है उसके साथ मिला होता, और आज हमारा भी वही हाल होता कि 400 रुपए किलो आटे के लिए हमें भी लाइन में लगना पड़ता, और 400 रुपए लीटर पेट्रोल के लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ता। हमारी खुशकिस्मती है कि मकबूल शेरवानी साहब ने हमें बचा लिया और आज हम हिंदुस्तान के साथ और हिंदुस्तान का हिस्सा। उसके बाद फिर से हमारे पर कई अटैक हुए मित्रों, लेकिन एक सबसे बड़ा दुस्साहस इस नापाक मुल्क ने फिर से किया है, जो पिछले दिनों पे जब हमारे साथ इनकी लड़ाई शुरू हुई थी। तो सोचिए
ये मुल्क कैसा षड्यंत्रकारी मुल्क होता होगा कि अगर मकबूल शेरवानी के बाद उन साहब के बाद अगर हमारे पास वो टेक्नोलॉजी मोदी जी ने ना लाई होती, तो जिस तरह से उस रात को हमारे 10 के 10 जिलों के ऊपर पाकिस्तान ने ड्रोनों से हमला किया था। कल ही मैं शंकराचार्य मंदिर में ऊपर जा रहा था, मैं ऊपर से देख रहा था पूरे कश्मीर को। मैं सोच रहा था कि अगर उन ड्रोनों ने यहां पर हमला कर दिया होता तो कितने लोगों की जान जाती। ये दूसरा प्रहार है उसका। देखिए, जब वैसे तो बहुत सारे प्रहार हैं, लेकिन दूसरा